तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो सभी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है अपने एनुअल रिजल्ट 2025 का। रिजल्ट में बच्चों फेल, पास, प्रमोटेड, कंपार्टमेंट शो होगा। लेकिन कौन कौन से बच्चे कंपार्टमेंट वाले हों या प्रमोटेड वाले हों या पास वाले हों, वो फिर से री एग्ज़ाम देंगे, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सर्कुलर के साथ सर्कुलर आ चुका है, ध्यान से पहले समझ लो, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो सबसे पहले सर्कुलर पे आ जाओ, सब कुछ पूरी बात को ध्यान से समझो। ओके, तो प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट शीट के बारे में आपको तो पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चाहे बच्चे पास हों, कंपार्टमेंट हो या फिर प्रमोटेड हों, ध्यान से समझ लेना पूरी बात को, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं, पूरी बात को ध्यान से समझना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सर्कुलर है 24/3/2025 डेट का, ठीक है, जिसमें ये मेंशन किया गया है क्लास 5, 8, 9th एंड 11th का, जो सेशन 2024-25 का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होना है उसके बारे में, ठीक है। रिजल्ट आपका अभी आया नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले इसे समझो, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है बच्चों, ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में कंपार्टमेंट डेट शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पर मेंशन किया गया बच्चों कि द स्टूडेंट्स डिक्लेयर्ड पास बट डू नॉट सिक्योर 33% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज आउट ऑफ द 3 लैंग्वेजेस और इन द स्किल सब्जेक्ट और इन एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लासेस 9th एंड 11th। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें उत्तीर्ण यानी कि पास घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिन्होंने कक्षा 9 और 11 में 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा में या फिर स्किल सब्जेक्ट में या फिर इसके अतिरिक्त कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उन्होंने 33% अंक नहीं प्राप्त किए हैं, तो उन्हें 11वीं 12वीं में पेपर देने से पहले उस भाषा में या उस स्किल सब्जेक्ट में या फिर उस एडिशनल सब्जेक्ट में फिर से कंपार्टमेंट वालों के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। जब वो एग्ज़ाम देकर पास हो जाएंगे तो वो अगली क्लास में एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 9th वाले 10th में जाने के लिए, 11th वाले 12th में जाने के लिए जिस भाषा में या फिर स्किल सब्जेक्ट में या फिर एडिशनल सब्जेक्ट में 33 नंबर नहीं लाए हैं, उन्हें कंपार्टमेंट वालों के साथ बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये यहाँ पर ये क्लियर किया गया है, तो अच्छे से पढ़ लेना। अब आ जाओ आगे ध्यान से डेट शीट पर, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखो, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है डेट शीट के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा ना, अभी तो एनुअल आया नहीं है, लेकिन कंपार्टमेंट का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया रिजल्ट ऑफ कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन, जिसे री एग्ज़ाम बोलते हैं, विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 5 मई 2025, सॉरी 9 मई 2025। 9 मई को आपका रिजल्ट आएगा। कंपार्टमेंट रिजल्ट 5वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 11वीं का आएगा। यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, सेम ऐसे आपको चेक करना होगा जिस प्रकार से एनुअल एग्ज़ाम चेक करोगे, एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक करोगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देख लो डेट शीट को, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया डेट शीट के बारे में, ठीक है। एग्जामिनेशन ब्रांच, ध्यान से देखो, डीओ की तरफ से है, कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन CCSE, जिसे री एग्ज़ाम 2025 बोलते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट, जनरल, इवनिंग, तीनों की टाइमिंग सेम रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर एक ही डिजाइन किया जाएगा, ध्यान रखना। अभी जिस हिसाब से एनुअल आपने दिया था, मॉर्निंग का अलग होता था, इवनिंग का अलग, ऐसा नहीं होगा, सेम एक ही पेपर रहेगा तीनों के लिए, ठीक है। क्लास 5 की टाइमिंग है 10:30 से 12:30, 8 की 10:30 से 1, 9th एंड 11th की 10:30 से 1:30 की टाइमिंग रहने वाली है। अब ध्यान से देख लो, ठीक है। सब्जेक्ट को 15 अप्रैल को एग्ज़ाम शुरू होगा। 15 अप्रैल को 5वीं का इंग्लिश है, 8वीं का मैथ है, 9th का नहीं है, 11वीं का अकाउंटेंसी केमिस्ट्री का है। फिर 16 अप्रैल को
5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, 9th का सोशल साइंस है, 11th का इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। फिर 17 अप्रैल को 5वीं का मैथ का है, 8वीं का हिंदी, 9th का नहीं है, 11वीं का है इंग्लिश। फिर 21 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, 9th का नेचुरल साइंस, 11th का फिजिकल एजुकेशन। फिर 22 अप्रैल को 5वीं का EVS है, 8वीं का संस्कृत पंजाबी उर्दू, 9वीं का नहीं है, 11वीं का फिजिक्स एंड पोल साइंस है। ठीक है। इसके बाद में 23 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, 9वीं का हिंदी है, 11वीं का भी हिंदी ही है। फिर 24 अप्रैल को 5वीं का हिंदी है, 8वीं का नेचुरल साइंस, 9वीं का नहीं है, 11वीं का सोशोलॉजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। ठीक है। फिर 25 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, क्लास 9th का इंग्लिश है एंड 11th का मैथमेटिक्स है। ठीक है। इसके बाद में 26 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का सोशल साइंस, 9वीं का नहीं है, 11वीं का बिजनेस स्टडी एंड हिस्ट्री दोनों एक साथ है। फिर 28 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का इंग्लिश, 9वीं क्लास का मैथ, 11वीं का जियोग्राफी। फिर 29 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, 9वीं का नहीं है, 11वीं का होम साइंस है। फिर 30 अप्रैल को 5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, 9वीं का संस्कृत पंजाबी उर्दू भी है और 11वीं का संस्कृत कोर एंड बायोलॉजी है। ठीक है। इसके बाद में 1 मई को 5वीं का नहीं है, 8वीं का नहीं है, 9वीं का नहीं है, 11वीं का कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का एग्ज़ाम है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस वीडियो मैंने सब कुछ सेपरेट आपको अच्छे से समझा दिया है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कौन से बच्चे देंगे। ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, डेट शीट क्या है, और ध्यान रखना कंपार्टमेंट का पेपर इजी हार्ड कैसा आता है, इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना दिया है। साथ में पैटर्न क्या रहने वाला है और साथ में सिलेबस क्या होगा, हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना दिया है, चैनल पर देख लेना। लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी पहले आपका एनुअल रिजल्ट आने दो। एनुअल रिजल्ट जब आ जाएगा फिर आप डिस्कस करना। ठीक है ना। जिस हिसाब से आपकी पोजीशन होगी उस हिसाब से आप तैयारी में लगना। ठीक है। अगर आप कंपार्टमेंट हो गए तो, अन्यथा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सेपरेट सारी चीज़ें समझाया इस वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। एनुअल एग्ज़ाम जो आपका हुआ है दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग इवनिंग की, आंसर की भी अपलोड है। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर के साथ देखकर अपने स्कोर भी चेक कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।